हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। लास्ट वीडियो में क्लास 8th में हमने चैप्टर 2 की रीडिंग की थी। पूरा पार्ट नहीं हुआ था, हाफ हुआ था, जिसका नाम है जीवन का लक्ष्य। सभी का एक लक्ष्य होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। यस, देखिए यस, कल हमने पढ़ा था। देखिए यहाँ तक पढ़ा है, चूमने लगी। ओके, आगे पढ़ते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए उसमें पूरी तरह डूब जाना जरूरी है। सफलता कब मिलेगी? जब जी तोड़ मेहनत करेंगे। इसका मतलब नहीं कि आप क्या काम कर रहे हैं, कहाँ है? महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे किस तरह कर रहे हैं। दूसरे का मुंह ताकने वाले कभी सफल नहीं होते। दूसरों पर भरोसा करेंगे तो सफल नहीं होंगे, क्योंकि मेहनत तो हमें खुद स्वयं करनी है। पर सच तो यह है कि अवसर आपको नहीं तलाशता, आपको अवसर की तलाश करनी पड़ती है। प्रकृति हमें काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है। प्रकृति क्या सीख देती है? कि निरंतर हमें कर्म करते रहना चाहिए, कर्मशील बने रहना चाहिए। बहती हवा, डूबता उगता सूरज, बहती नदियाँ और झरने मनुष्य को सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हैं। ये क्या, निरंतर चलते रहते हैं। सूरज भी लगातार चलता है, हवा चलती है, नदियाँ भी चलती रहती हैं। तो हमें क्या संदेश देती हैं? कि हमें भी निरंतर अपने कर्म करते रहने चाहिए। और जो इसी प्रकार जुटा रहता है, सफलता उसी के चरण चूमती है। और जो मेहनत करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें योग्यताओं पर भी विचार करना चाहिए। जब हम लक्ष्य निर्धारित कर लें, उससे पहले ये भी सोच लें कि हम में इतनी शक्ति है, ताकत है या नहीं। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। यह हर पदार्थ का अलग रंग, रूप और गुण है। हमें वही करना चाहिए जिसे हम अच्छी तरह कर पाएँ। कोई कवि बन सकता है, कोई अभिनेता यानी हीरो, कोई वैज्ञानिक तो कोई खिलाड़ी। यानी हर कोई व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है, सब में उसकी क्षमता होती है करने की। किसी की भी किसी अन्य व्यक्ति से तुलना नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि और योग्यता अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होती हैं। संसार के जो व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य मानवता को आधार बनाकर चुनते हैं, वे महान होते हैं। उनके विचार और काम समय की सीमा पार कर अमर हो जाते हैं। ये अन्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं, दूसरों के लिए। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। उनके चरित्र की आभा उनके मुख पर छलकती है। जो व्यक्ति दूसरे की सलाह पर स्वयं निश्चय की दिशा को त्याग देता है, जो क्षण क्षण में विचार बदलता है, ऐसा व्यक्ति संसार में कोई महान कार्य नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है, दूसरे को देखकर अपने विचार को बदल लेता है, वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। हल्के हवा के झोंके भी जिस वृक्ष को गिरा दें, वह किसी को फल फूल क्या देगा। बड़ी बड़ी आंधियों को झेलने का साहस रखने वाले वृक्ष ही दूसरों की भूख दूर करते हैं। जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, अगर गिर गए छोटी मोटी हवा से, तो दूसरों का सहारा कैसे बनेंगे। लेकिन जो वृक्ष आंधी में भी खड़े रहते हैं, उनसे ही हमें फल मिलते हैं और हमारी भूख भी मिटती है। जो व्यक्ति दूरदर्शी हैं, अपनी सूझबूझ से आने वाली परिस्थितियों पर सोच विचार कर कदम उठाता है, उसे बड़ी से बड़ी बाधा भी नहीं हिला पाती। वह हिम्मत नहीं हारता और हर दिशा में सफलता पाता है। यानी बाधा आने पर भी घबराता नहीं और निरंतर आगे चलता रहता है अपने लक्ष्य की ओर। लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार परिश्रम है। लक्ष्य हमें कब प्राप्त होता है? जब मेहनत करते हैं। संकल्प दृढ़ हो तो क्या नहीं हो सकता है। ताजमहल जैसी
ताजमहल जैसी कलात्मक भव्य इमारत बन सकती हैं। चीन की सैकड़ों मील लंबी दीवार, मिस्र के महान पिरामिड मनुष्य के पक्के इरादे तथा मेहनत के ही परिणाम हैं। यस, देखिए बेटा, जो मेहनत करता है उसे ही सफलता मिलती है, जो नहीं मेहनत करेगा उसे सफलता कैसे मिलेगी। तो सफलता पाने, लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करना है, हमें जी तोड़ मेहनत करनी है। नेक्स्ट पार्ट बेटा नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ मैं। ओके बेटा, बाय बेटा।